अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम बट और आप देख रहे हैं बट गुमानिया चैनल। नाजरीन, आज सवाल जवाब के सेगमेंट में मौजूद हैं मायनाज क्राइम रिपोर्टर साले मुगल साहब। हमारे साथ अक्सर ये प्रोग्राम में शरीक होते हैं। 2 रोज़ कबल पंजाब पुलिस में ट्रांसफ़र्स हुई थी। बहुत सारी दर्जनों सीनियर जो हैं पुलिस अफसरान, उनको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यानी कि रीशेफल कर दिया गया था। और आम हालात में इतनी ज़्यादा तादाद में पुलिस अफसरान को जो है वो रीशेफल नहीं किया जाता। साले मुगल साहब, खुश आमदीद आपको बडगुमानिया चैनल में एक मरतबा फिर। आप ये बताइए कि टोटल पंजाब पुलिस के कितने अफसरान हैं और किस किस रैंक के अफसरान हैं जिन्हें रीशेफल किया गया। रावलपिंडी के सीपीओ साहब जो हैं उन समेत कितने टोटल अफसरान हैं जिनको रीशेफल किया गया पंजाब भर में। जी, बहुत शुक्रिया खुरम। पंजाब पुलिस में सीनियर अफसरान की सतह पर मैसिव रीशफलिंग की गई है। उसके तहत तकरीबन 32 अफसरान हैं, जिनमें एडिशनल आईजीज़ भी शामिल हैं, डीआईजीज़ भी शामिल हैं और सीनियर एसएसपीज़ भी शामिल हैं। उनको तब्दील किया गया है। लाहौर के हवाले से पहले बात करें तो जो डीआईजी ऑपरेशन लाहौर कैप्टन सोहेल थे, उनको तब्दील करके रावलपिंडी में तैनात सीपीओ रावलपिंडी एहसन यूनुस को लाहौर में तैनात किया गया है। एहसन यूनुस के हवाले से आप जानते भी होंगे कि रावलपिंडी में उन्होंने पुलिस का मोराल बुलंद करने, वेलफेयर के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बहुत काम किया। और अब देखना यह है कि लाहौर में वो किस हद तक जाकर वो कामयाब होते हैं। इसी तरह ही अगर लाहौर की बात की जाए तो सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर, जो टीएलपी के इशू के हवाले से भी काफ़ी मशहूर हो चुके हैं, उनको भी तब्दील कर दिया गया है और उनको एडिशनल आईजी लॉजिस्टिक तैनात किया गया है। जबकि एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब फैज़ देव, ये इससे पहले रावलपिंडी में भी रह चुके हैं और पंजाब के दीगर रीजन्स में अहम खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इनको सीसीपीओ लाहौर तैनात किया गया है। इसी तरह बात की जाए तो रावलपिंडी में एक सीपीओ फैसल राना थे, जो इस वक्त आरपीओ डीजी खान तैनात थे। उनको डीजी खान से तब्दील करके आरपीओ सरगोदा तैनात किया गया है। जबकि आरपीओ सरगोदा इशफाक खान, जो इससे पहले इस्लामाबाद में अहम पोस्टों पर तैनात रहे हैं और लाहौर में 2 दफ़ा डीआईजी ऑपरेशन भी रह चुके हैं और इस वक्त वो डीआईजी सरगोदा थे, उनको तब्दील करके आरपीओ रावलपिंडी तैनात किया गया है। जबकि जो पिंडी के हवाले से अहम एक तब्दीली है, वो एहसन यूनुस के जाने के बाद सीट खाली हुई थी। वहाँ पर जो एआईजी लॉजिस्टिक हैं अतर इस्माइल अमजद, उनको सीपीओ रावलपिंडी तैनात किया गया है। और इसी तरह जो इस सतह के 32 अफसरान हैं जो तब्दील किए गए हैं और इनकी तब्दीली के हवाले से कहा जा रहा है कि पुलिस की वर्किंग में मज़ीद बेहतरी होगी। अब देखना यह है कि ये बेहतरी किस हद तक आती है। क्यों, यानी कि साले साहब 32 एआईजी समेत, एसएसपी समेत, सीनियर एसएसपी समेत 32 पुलिस अफसरान को रीशेफल किया गया। यहाँ से वहाँ पोस्ट कर दिया गया, वहाँ से वहाँ पोस्ट कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। ऐसी क्या आफत आन पड़ी पंजाब पुलिस पर, बादल न खास्ता खुदा न खास्ता, ये ऐसा माजरा क्या हुआ। 3 साल में हमने देखा है कि बहुत से आईजी पंजाब तब्दील हुए, बहुत से अफसरान को बार बार तब्दील किया गया, पंजाब हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी को बार बार रीशेफल किया गया वो, लेकिन उसके नताइज जो है वो कुछ ना निकले। तो अब की बार पंजाब पुलिस में ये ऐसी क्या वजूहात बन गई कि इतने सारे पुलिस अफसरान को एकदम से रीशेफल कर दिया गया। हाल ही में अभी टीएलपी का लॉन्ग मार्च का भी मार्का उनके सामने था, पुलिस के सामने था और उनको रोकने की आगाज़ में उनको ज़िम्मेदारी दी गई थी। बहरहाल वो तो एक मुआहदा तय पा गया उनसे, लेकिन ये आया वो वाला नज़ला पुलिस वालों पर गिरा या कोई कारकर्दगी का मसला था? मसला क्या था दरअसल? ये क्यों इतने ज़्यादा पुलिस अफसरान को आईजी पंजाब ने यक जुम्बश कलम जो है वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जो ट्रांसफ़र कर दिया? इस बारे में तफसील से बताइए हमारे नाजरीन को कि आखिर हुआ क्या। जी,
जी खुरम, जैसा कि आपने पूछा कि जो पंजाब पुलिस में हालिया मैसिव तब्दीलियां अमल में लाई गई हैं और उसके पीछे वजह क्या है, तो उसके पीछे वजह टीएलपी का हालिया जो धरना और लाहौर से शुरू किया जाने वाला लॉन्ग मार्च भी है, और कुछ जो इंतज़ामी सतह के मामलात भी हैं। और इस हवाले से मैं अगर आपको बता सकूं, तो आईजी जो पंजाब है राव सरदार अली, उन्होंने भी जो जिस वक्त ये टीएलपी का मार्च लाहौर से चला, लाहौर से चलते हुए उसने मुख्तलिफ अजला को क्रॉस किया और वज़ीराबाद तक पहुंचा, तो इस दौरान जो है पुलिस का ऑपरेशनल और इंतज़ामी सतह पर बहुत ज़्यादा जो है वो लूप होल देखे गए, गफलत देखी गई। उसके ऊपर आईजी पंजाब ने भी रिजर्वेशन का इजहार किया और बाकायदा अफसरान को उन्होंने मैसेज दिया कि इसके हवाले से उनकी ACRs तक जो सी है वो सुर्ख स्याही से लिखी जाएंगी। और इससे ज़्यादा जो एक बात फोर्स में देखने में आई, जो शेखुपुरा के करीब पुलिस ने जो मार्चर के साथ जो निपट रही थी, उसके फ्रंट लाइन पर निपटने वाले हाफजाबाद के कुछ पुलिस का फोर्स के लोग हैं, उन्होंने बाकायदा आईजी पंजाब को लेटर लिखे कि जिस वक्त जो फ्रंट लाइन फोर्स थी वो मार्चर्स को आंसू गैस शेलिंग करके या लाठीचार्ज करके उनको पीछे की तरफ धकेल रही थी, तो जो उनके टेल एंड पे लो था फोर्स का जो हिस्सा था वो पीछे से गायब हो चुका था, जिसकी वजह से जब उनके पास आंसू गैस के शेल ख़त्म हुए और मार्चर्स ने पेशकदमी करनी शुरू की, तो पीछे से उनको एड नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो क्लैश ज़्यादा हुआ और पुलिस का नुकसान भी ज़्यादा हुआ। और इस पर पुलिस फोर्स में काफ़ी रिजर्वेशन पाई जाती थी। और हाफिजाबाद के पुलिस जो फोर्स थी, उन्होंने बाकायदा आईजी पंजाब से इंक्वायरी की दरख्वास्त की कि इस चीज़ की इंक्वायरी करवाई जाए कि ऐसा क्यों हुआ। उस हवाले से भी जो सी है वो पंजाब पुलिस की आई आपस में काफ़ी जो है वो तफावत पाए जाते थे, जिसके बाद ये मैसिव तब्दीलियाँ लाहौर की हद तक तो जो बिल्कुल वो तब्दीलियाँ लाई गई हैं इसी ज़िमन में जो टीएलपी का मार्च है उससे बेहतर तरीके से कैटल ना करने के हवाले से। लेकिन पंजाब के दीगर अजला में देखें तो वो कुछ इंतज़ामी सतह पर भी तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनमें जिस तरह रावलपिंडी है, रावलपिंडी में दोनों पुलिस अफसरान RPO रावलपिंडी इमरान अहमद और CPO रावलपिंडी एहसन यूनुस बेहतर काम कर रहे थे। और इनकी जो लास्ट आपको याद होगा पिंडी में जो धरना गुजरा लियाकत बाग पे जो मैसिव ऑपरेशन हुआ था TLP के उस वक्त के खिलाफ, तो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उसको उन्होंने टैकल किया था। तो ये इस जो रावलपिंडी और कुछ अजला के हवाले से तो इंतज़ामी तब्दीलियाँ हैं, लेकिन लाहौर और लाहौर से गुजरांवाला वगैरह जो सी हैं, ये बिल्कुल TLP का जो इशू था उसी वजह से ही तब्दीलियाँ की गई हैं। और सबसे बड़ी बात है इस दफ़ा पंजाब के, जैसा कि आपको पता है तकरीबन 6 IG चेंज हो चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा निचले जो नज़ला है वो निचले सतह पर अफसरान पर गिरा है और IG पंजाब को अभी जो उनको रखने का फैसला किया गया और उन्हें कहा गया है कि आप अपनी टीम लाएं और अपनी टीम से रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सालिम मुगल साहब, आपके वक्त का भी और मालूमात का भी। नाजरीन, आपने देखा साले साहब ने तमाम मालूमात फराम की कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। बुनियादी वजह TLP का लॉन्ग मार्च ही बनी, जिसने 32 पुलिस के आला अफसरान को घन चक्कर बना दिया। अगरचे ये एक डिसिप्लिन फोर्स है, ट्रांसफ़र भी होती है, मुस्तकिल एक सीट पर रहा भी नहीं जा सकता, लेकिन ये जिस अंदाज में ये कुछ हुआ, क्यों हुआ, कौन से दस्ते थे जो अपने साथियों को छोड़कर पीछे से रफू चक्कर हो गए, पतली गली से निकल लिए। जब शेलिंग वाला जो दस्ता था, जब उनके शेल ख़त्म हो गए तो उन्होंने मुड़कर देखा तो पीछे जो है कुछ भी नहीं था। तो ये हालात भी थे। IG पंजाब ने देखा कि पुलिस एहलकार जो 6-7 पुलिस एहलकार इस TLP के जो झड़पें हुई उनमें शहीद हुए। IG पंजाब उन एहलकारों के जनाज़ों में भी नहीं गए और उनकी बच्चों और फैमिली की गम गुसारी के लिए, सर पर हाथ रखने के लिए अगर IG पंजाब चले जाते तो यकीनी तौर पर एक अच्छा जस्टर जो है वो देखने को मिलता है, एक हौसला अफजाई होती है। ज़ाहिर है जो पुलिस एहलकार शहीद हो गया, जो राह हक पर चला गया इस दुनिया से, वो चला गया, वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन जो दीगर
पुलिस एहलकार हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई ज़रूर होती है इससे, लेकिन हमने देखा कि इस मर्तबा ऐसा भी नहीं हुआ। अलबत्ता आईजी पंजाब साहब की अपनी जो सीट थी वो बच गई इस टीएलपी लॉन्ग मार्च के बावजूद। अगरचे हमने देखा कि 3 सालों में काफ़ी रद्दोबदल हुई, आईजी पंजाब भी तब्दील किए गए, इस दफ़ा आईजी पंजाब साहब बच गए। बहरहाल पुलिस अफसरान जो हैं, 32 पुलिस अफसरान जो हैं, उन पर नज़ला गिरा और उनको यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ रीशफल कर दिया गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। इंशाअल्लाह अपने अगले व्लॉग में, मालूमाती व्लॉग में आपको मालूमात देंगे किसी और मौजू पर। फ़िलहाल इतना ही। खुरम भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।